नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एक महाविनाशक कीट के बारे में जिसका नाम है गडल बीटल। चक्रभृंग भी कहते हैं, गडल बीटल के नाम से भी जानते हैं, कई नाम और भी हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये काफ़ी दानवों जैसे कार्य करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़े और डिटेल में चर्चा करते हैं। आपको कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है यदि आपके खेत में सोयाबीन में गडल बीटल है। ये अकेले ही आपके सारे सोयाबीन को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। 40 से 60% तक का नुकसान ये पूर्णतः कर सकते हैं। तो यही बात होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। आइए देखते हैं ये गडल बीटल को हम कैसे पहचानेंगे, ये बाबा हमें कैसे दर्शन देंगे। तो उसके लिए गडल बीटल बाबा को पहचानने के तरीके, अब शाखा या तने पे अगर आप देख रहे हैं उसमें 2 गोलाकार कट लग रहे हैं, तो आप समझिए गडल बाबा ने आपके सोयाबीन पर कृपा कर दी है। पत्तियां यदि आपकी सूख रही हैं, गिरने लगी हैं ऊपर से, तो समझ लीजिए गडल बाबा आपसे प्रसन्न हैं। युवा पौधे, जो नए नए बाल बच्चों वाले पौधे अगर उग रहे थे, उगते उगते मुरझा गए, मर गए, तो समझ लीजिए कि पक्का गडल बाबा आपसे बहुत ही अधिक खुश हो चुके हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। गडल बाबा दिखते कैसे हैं? तो गडल बाबा का सिर जो रहेगा और छाती रहेगी वो लाल रंग की रहेगी, और उनका जो पंख रहेगा, उसका जो पीछे का आधार रहेगा वो भूरे रंग का रहेगा। तो इन चारों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके खेत में देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए गडल बाबा आपके खेत में आ चुके हैं। आइए देखते हैं कि ठीक है, अब माँ गडल देवी की निशानियाँ देखते हैं। देखिए, बाबा कोई भी हो, नर और मादा, ठीक है, कोई भी कीड़ा हो नर और मादा के रूप में रहता है। तो जो मादा रहती है वो आती है अपने शिशुओं के बेहतर भविष्य के लिए, वो आपके सोयाबीन में अंडे देकर जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वो शिशुओं को अंडे देकर जाती है, वहाँ पर 2 चिन्ह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये निशान जो रहेंगे वो माँ गडल देवी लगा कर जाएंगी, जिससे आपको पता रहेगा कि हे पुत्रों, हमने यहाँ पर हमारे पुत्रों को जन्म दिया है। अब अगर फिर भी आप नहीं पहचाने तो वो आपकी बड़प्पन है कि आप माँ गडल देवी को प्रसन्न रखना चाहते हैं। और जैसे ही आप माँ गडल देवी को प्रसन्न रहेंगे, उनके बच्चे आगे फलेंगे फूलेंगे, और आपके जो फूल आ रहे हैं वो गिरेंगे झड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सोयाबीन है वो धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे, और गडल बाबा बहुत ही पराक्रमी प्रकोप में उनकी इल्लियाँ आपके सोयाबीन को नुकसान पहुँचाने लगेंगी। फिर जो आप सामने देख ही रहे हैं, आगे जैसे ही गडल बाबा रौद्र रूप में आएंगे, आपके पौधे मरने लगेंगे। धीरे धीरे सोयाबीन की फसल है वो घास चरने के लिए चली जाएगी। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं हमारे प्यारे गडल बाबा एंटीना वाले, ठीक है। कुछ इस तरह दिखते हैं, जैसा कि हमने बताया था, लाल रंग का इनका सिर है, सीना है, और पीछे काले रंग के इनके जो आप कह सकते हैं पंख हैं वो दिखाई देंगे, और बहुत ही छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में आपको दर्शन देंगे। पत्ती, ये एक पत्ती है, तो आप समझ लीजिए गडल बाबा कितने छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में आपको दर्शन देते हुए दिखाई देंगे। पर इनके आकार पर मत जाइएगा, आपकी फसल को ये पूर्णतः नुकसान करने की बिल्कुल जिम्मेदारी ले सकते हैं। ओ मोरी मैया जे का देख ला, इस तरीके के रिएक्शन आप देंगे यदि आपने इन्हें सही समय पर कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। अगर आप 1 महीने भी चूके तो आप समझिए कि ये जो इल्लियाँ हैं वो केंचुए जितनी बढ़ जाएंगी, वो केंचुए सांप जितने बढ़ जाएंगे, और आपके जो सोयाबीन का तना है वो पूर्णतः ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो इनसे निवारण के लिए हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो बाबा चालीसा याद रखनी है, जिसमें जुलाई अगस्त बाबा को बावे 15 ऊपर पौध उकारे, तना में बाबा सुरंग बनावे, 60 दिवस में कटाई करावे। तो ये क्या चीज़ है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में गडल बाबा आपके खेत में सबसे अधिक दिखाई देते हैं। जुलाई में अपन ले लेते हैं, लगभग 20 जुलाई से लेकर पूरी जुलाई के अंत में सबसे ज़्यादा गडल बीटल देखने को मिलेगा, और 15 अगस्त तक ये देखने को मिलेगा। तो इस समय गडल बीटल का अटैक सबसे अधिक रहता है। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि 15 ऊपर पौध उकारे, यानी 15 सेंटीमीटर से ऊपर आपकी पौध है ना, वहाँ पर ज़्यादातर आपको इनके निशान देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, शाखाओं पे मिल सकते हैं, ठीक है, तने पे मिल सकते हैं, जो 2 निशान थे माँ गडल देवी के, उस तरीके के निशान देखने को मिल सकते हैं। और उसके ऊपर का पौधा पूर्णतः आप समझिए कि पूरी तरह उसकी फलियाँ आप हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, और वो पूरी टूट जाएंगी, वहाँ से आपका पौधा टूट चुका होगा। और जैसे ही तने में जैसी इल्ली बड़ी होगी गडल बीटल की, वो धीरे धीरे करके पूरी सुरंग बना देगी तने में, और जैसे ही अगर तने तक पहुंच गई, आप समझ लीजिए आपका पौधा किसी काम का नहीं रहा। और आपको पता है कि सोयाबीन की जो हम कटाई करते हैं वो 90 से 100 दिन, कोई कहीं 120 दिन में करते हैं, लेकिन ये 60 दिन में ही आपकी फसल ऐसा लगेगा जैसे गडल बाबा आके कटाई करके चले गए, ऊपर से पूरे पौधे टूटे हुए मिलेंगे। तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें, बाबा चालीसा आपको बता दी गई है, उस समय का ध्यान रखें। 20 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में देखें, और ये वशीकरण मंत्र आपको दे दिया जाता है। यदि बाबा आपको दर्शन दे चुके हैं तो ठीक है, उन्हें वशीकरण मंत्र के रूप में हम क्या दे सकते हैं? तो IISR के जो महर्षि हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, वहाँ पर कई सारे ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं। उन्होंने बताया है कि बीटा साइफ्लोरोथीन साथ में इमिडाक्लोप्रिड, ये दोनों सॉल्यूशन जिस भी दवाई में हो उन्हें अपनी दवाओं में डाल दिया जाए, ठीक है। तो ये सोलोमन करके एक दवाई है, उसमें भी ये पाया
पाया जाता है। देखो उन्होंने किसी कंपनी का ऐड नहीं किया है, हम भी नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप समझते नहीं, इसलिए ये दोनों केमिकल हैं, दोनों आप मिलाइए और जो कि सोलोमन में मिलते हैं, और भी किसी में अगर आप ये नीचे रखें बीटा साइक्लोथ्रीन इमिडाक्लोप्रिड, तो इससे बाबा को काफ़ी हानियाँ हो सकती हैं और बाबा आपके खेत से दूर भाग सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह ये नहीं मिले तो आपको एक और जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, थाइमेथोक्सेम और लैम्डा साइक्लोथ्रीन, इसका कॉम्बिनेशन है आपकी दवाई में, जैसा कि अलिका में पाया जाता है। और भी अगर किसी दवाई में पाया जाए ये कॉम्बिनेशन तो वो आप अपने खेतों में छिड़क सकते हैं, जिससे आपको गड़ल बाबा से निवारण मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी नए बाबा के साथ सोयाबीन के खेत में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय।